4 दिन से हमारे घर पे खाना नहीं बना था और जब खाना नहीं बना था तो चारों सिस्टर बहुत रो रही थी और मैं उन्हें देखकर मुझे भी रोना आ गया। घर पर एक खाना मांगने के लिए गया पड़ोस में। जब पड़ोस के घर में खाना मांगने के लिए गया तो उन्होंने देखा मेरे हाथ में कटोरा है तो उन्होंने अपने गेट बंद कर दिया। मेरी सिस्टर वहां पर रो रही थी और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो लोग मुझे पागल बोलते थे, कुछ लोग बोलते थे रंडीबाजी करते हुए फिरता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मौर्य और मैं एक पीलीभीत जिले के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। बात की जाए मेरी फैमिली बैकग्राउंड की तो मैं बहुत ही ज्यादा पुअर फैमिली से हूं। मेरे पापा रिक्शा चलाने का काम करते हैं एंड मैं प्रेजेंट टाइम में क्या करता हूं, मैं इस समय 100 रुपीज कमाता हूं, यानी कि एक दिन में 100 रुपया मैं कमा पाता हूं। मैं एक क्लिनिक पर काम करता हूं जहां पर मुझे 100 रुपया मिलते हैं और वो भी मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है। पूरे दिन इधर से उधर भागना पड़ता है, क्लिनिक से मेडिकल में, मेडिकल से क्लिनिक में लगातार भागता रहता हूँ। तब जाके कहीं मुझे शाम को 100 रुपये मिलते हैं। उससे मेरे घर का खर्च चलता है। और आप लोग इतना तो समझ ही सकते हैं कि 100 रुपये में किसी के घर का खर्च कैसे चल सकता है। मेरे घर में 4 सिस्टर हैं जो कि एकदम शादी करने के लिए हैं। एकदम उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, बट उनकी शादी करने के लिए हमारी पॉकेट इतनी अलाउ नहीं करती है कि हम उनकी शादी कर सकें। मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं, उनका पैर का फ्रैक्चर हो गया था अभी कुछ टाइम पहले। जो हम लोगों ने क्या किया, उनके फ्रैक्चर हुआ था और उनके पैर का जब फ्रैक्चर हुआ था तो हम लोग लेके गए थे उनको बरेली। बरेली जब लेके गए थे हॉस्पिटल में, बरेली जब हम लोग हॉस्पिटल में लेके गए थे तो वहां पर डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था। अब जब ऑपरेशन बोला तो ऑपरेशन जब बोला था तो वहां पर लगभग 40 से 50 हजार रुपए उसने मांगे थे ऑपरेशन के। तो हमारे पास उतना पैसा नहीं था। बस सब लोग घर पे रो रहे थे और सब लोगों की हालत एकदम खराब हो गई थी। जब ये सुना कि 50 हजार रुपया लगेगा ऑपरेशन का तो सभी लोग रोने लगे थे। एंड उसके बाद बात आती है कि और उसके बाद जब पैसे के इंतजाम की बात आई, क्योंकि ऑपरेशन तो करवाना ही था, तो पापा की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी, ऑपरेशन करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और मैंने वहां पर क्या किया, पैसे का इंतजाम करने के लिए किसी से उधार लिए थे कर्ज पर रुपए, जहां पर उसका ब्याज था 10% का। 10% ब्याज पर मैंने रुपए लेकर पापा का ऑपरेशन कराया। वहां पर 50 हजार रुपए तुरंत जाकर जमा किए और जमा करके मैंने पापा का ऑपरेशन कराया। और ऑपरेशन करने के बाद पापा को घर पे लाए थे। तो मेरे घर पे 4 सिस्टर थी मेरी। जब 4 सिस्टर थी देखा तो चारों रो रही थी। क्यों? क्योंकि 4 दिन से हमारे घर पे खाना नहीं बना था और जब खाना नहीं बना था तो चारों सिस्टर बहुत रो रही थी और मैं उन्हें देखकर मुझे भी रोना आ गया। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा वहां पर हम लोग नर्वस हो गए थे। एकदम एकदम अजीब सा लग रहा था कि हम कहाँ जंगल में आ गए हैं, कहीं फंस गए हैं। तो बहुत ही ज्यादा वहां बुरा लग रहा था। और मेरी एक सिस्टर थी छोटी, उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। मैं एक घर पर एक खाना मांगने के लिए गया पड़ोस में। जब पड़ोस के घर में खाना मांगने के लिए गया तो उन्होंने देखा मेरे हाथ में कटोरा है तो उन्होंने अपने गेट बंद कर लिया। जब उन्होंने गेट बंद किया मैं वहां से रोता हुआ अपने घर पे आ गया। अब आप लोग समझ सकते हैं, अगर आप लोग किसी के पास भीख मांगने जाएं और कोई बंदा आपको वहां से भगा दे, आपको देखकर अपने घर के दरवाजे बंद कर ले, तो आप लोगों को कितना ज्यादा बुरा लगेगा, आपके घर वालों को कितना ज्यादा बुरा लगेगा। मेरी सिस्टर वहां पर रो रही थी और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर मैं गया दुकान पर, दुकान से चावल लेके आया और वहां से थोड़ा सा दाल वगैरह, राशन वगैरह लेके आया। और मैंने उधार ही लेके आया था वो सामान। उधार सामान लाके घर पे लाके दिया। घर वालों ने, मम्मी ने खाना बनाया, फिर सब लोगों ने थोड़ा बहुत खाया। बाकी सब भूखे ही थे, बाकी सब लोग भूखे ही थे। अस्पताल से गए थे, भूख लग रही थी बहुत ज्यादा, तो वहां पर थोड़ा बहुत खाना खाया। एंड उसके बाद फिर मेरे पापा रोने लगे थे क्यों कर्जा इतना ज्यादा हो गया था, कर्जा कैसे देना। ये सोच सोच कर हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। और उसके बाद मैं तुरंत कुछ ही दिनों बाद दिल्ली के लिए चला गया था। मेरी कंपनी में एक में जॉब करने लगा। कंपनी में जब जॉब करने लगा वहां पर 7-8 हजार रुपया मिलता था, वो भी 12 घंटे जॉब करने के बाद। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि 12 घंटे में 10 हजार रुपए में कैसे करके आप लोग बताओ जिंदगी चलेगी। 12 घंटे जॉब करने के बाद फिर मैं वहां पर, मेरे मन में प्लानिंग आई क्यों ना मैं भी यूट्यूब पर काम करूं। बहुत सारे लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, सारे लोग यूट्यूब से पैसा कमा करके बंगला बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं। मैं सोच रहा था कुछ नहीं तो मेरी घर की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, मेरी 4 सिस्टर हैं उनकी शादी हो जाए, बस इतना हो जाए बहुत है मेरे लिए।
लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। 12 घंटे की ड्यूटी कर रहा था एंड उसके साथ साथ मैंने यूट्यूब पर भी वहाँ पर ही स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब जब स्टार्ट किया तो वहाँ पर मैं जॉब करके आता था 12 घंटे की। 8 बजे से 8 बजे तक मेरी शिफ्ट थी। 8 बजे से 8 बजे तक जॉब करने के बाद जब मैं घर पे आता था, आने के बाद खाना बनाता था और खाना बनाने के बाद मैं वहाँ पर क्या करता था, अपने खाना बना के खाया एंड उसके बाद मैं वहाँ पर तुरंत वीडियो को शूट करता था। वीडियो को शूट करने के बाद तुरंत एडिट करना, एडिट करके उसे यूट्यूब पर अपलोड करना। लगभग मुझे 2 बज जाते थे। जब मुझे 2 बज जाते थे, मैं 2 बजे से लगभग 6 बजे तक सोता था, फिर खाना बनाना, फिर जाके कंपनी में ड्यूटी करना। इस तरह से मेरा शेड्यूल बन गया था। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 4 घंटे ही सो पाता था। और उसके बाद अचानक से कंपनी क्या हुई, बंद हो गई। और कंपनी जब बंद हो गई तो जॉब भी छूट गई थी और जो हमारे ऊपर कर्जा था वो उसका 10% का ब्याज चल रहा था। 50,000 से हमारे ऊपर रुपए 70,000 हो गए थे। और इस तरह से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पर हमारे घर पे प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी। ब्याज जिसका चल रहा था, जिसका पैसा आ रहा था, वो बार बार घर पे चक्कर लगा रहा था। घर वाले बहुत ज़्यादा निराश थे और यही सोच रहे थे कि इसका पैसा किसी तरह से निकल जाए। तो मैं वहाँ पर यूट्यूब पर भी बहुत मेहनत कर रहा था और वहाँ से जब जॉब छूटी तो मैं घर पे आया, देखा सब लोग रो रहे थे कि वहाँ पर क्या हुआ था, जो जिसके पैसे हमारे ऊपर थे वो वहाँ पर धमकी दे के गया था कि अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो हम तुम्हारा घर तोड़ देंगे। इतना जब मैंने सुना तो मैं भी वहाँ पर रोने लगा और मम्मी पापा तो पहले से ही रो रहे थे। सिस्टर भी मेरी बहुत ज़्यादा रो रही थी और मेरी सिस्टर भी एकदम जवान है। अब आप लोग बताओ कि कर्जा दिया जाए या फिर सिस्टर की शादी की जाए। उनकी उम्र एक दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और जब किसी भी घर में जवान लड़की होती है तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि उसके दिल पर क्या बीतती होगी, उसे कितना ज़्यादा बुरा लगता है। कैसे क्यों नहीं रोएगा भाई, इसीलिए रोते रहते हैं। तो वहाँ पर मेरी जब सिस्टर जवान थी तो वहाँ पर रिश्ते भी आते थे, बट हम रिश्ते के लिए मना कर देते क्योंकि हमारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम, क्योंकि हमारी पॉकेट उतना अलाउ नहीं करती थी कि हम अपनी सिस्टर की शादी कर सके। बस ऐसा नहीं हो पा रहा था जैसा मैं सोच रहा था। और उसके बाद मैंने फिर से क्लिनिक को ज्वाइन किया और फिर वहाँ पर मेरे को 100 ही रुपया मिलता था। और मैं क्लिनिक को ज्वाइन करने के बाद, आप लोग जानते हैं ना कि गाँव में जब आप लोगों के साथ प्रॉब्लम होगी तो आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होगा, आपको कोई भी सपोर्ट करने नहीं वाला होगा, आपकी सब लोग मजाक बनाएंगे। मैंने जब गाँव में क्लिनिक ज्वाइन किया, जब मैं वीडियो बनाने के लिए शूट करता था, वीडियो बनाने के लिए घर से निकलता था तो लोग मुझे पागल बोलते थे, कुछ लोग बोलते थे रंडीबाजी करते हुए फिरता है। बट मैं उनके ताने सुनने के बाद भी यूट्यूब पर भी डेली वीडियो बनाता था। इतना ज़्यादा लोग बुरा बोलते थे कि रंडीबाजी करते हुए फिर रहा है, गलियों में फिर रहा है। लोगों के ताने सुनने के बाद भी मैं डेली वीडियो बनाता था। फिर भी मैं क्या बताऊँ, पर फिर भी मुझे यूट्यूब से उतना रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला और मैं फिर से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था। मैं सोच रहा था किसी तरह से कुछ ना हो तो मेरी सिस्टर की शादी हो जाए, जिसकी वजह से मेरे सर पे जो कर्ज बना हुआ है, यानी कि मेरी सिस्टर की शादी होगा जो बोझ बना हुआ, कम से कम वो ही खत्म हो जाए। इसी को सोचकर मैं यूट्यूब पर काम कर रहा था और लगातार मेहनत कर रहा था, पर वहाँ पर कोई भी ठीक ठाक रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला था। और उसके बाद मैं किस से नहीं मिला, बहुत सारे क्रिएटर से मिला, बट वहाँ पर उन्होंने भी मुझे कोई भी हेल्प नहीं की। एंड उसी को सोचते हुए मैंने सोचा कुछ ना तो यहाँ से सोल्यूशन मिलेगा ही। मैं मेहनत करता रहूँगा तो कहीं ना कहीं सक्सेस जरूर मिलेगी। और मैं लगातार मेहनत करता रहा और मैं सोचता हूँ कि कैसे ही करके मेरी चारों सिस्टर की शादी हो जाए, बस मैं उसके बाद बिल्कुल ही फ्री हो जाऊँगा, मेरे सर पर कोई भी बोझ नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसी को सोचते हुए मैं यूट्यूब पर लगातार काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और यही सोच मेरे दिल में आज है और इसी सोच को लेकर मैं आज होप टॉक पर आप लोगों के सामने हूँ। अगर आप लोग ही मेरी सपोर्ट करते हैं तो मेरी बहन की शादी हो सकती है, मेरे सर का वो बोझ खत्म हो सकता है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं अंशु सर को और अल्तमस भाई को बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस होप टॉक के मंच तक आने का मौका दिया। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इसी तरह से मुझे सपोर्ट करना, जिससे कि मेरी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो ठीक हो सके। कम से कम कुछ ना हो सके तो मेरी सिस्टर की शादी तो हो जाए। बस मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर करना।